अमेठी हत्याकांड से पीड़ितों से मिल सकते हैं यूपी के सीएम। हत्याकांड का आरोपी चंदन वर्मा गिरफ्तार। सभी मृतकों का रायबरेली में कल होगा अंतिम संस्कार। अमेठी हत्याकांड पर यूपी में सियासत है। सांसद चंद्रशेखर और बसपा नेता आकाश आनंद ने पुलिस और सरकार को घेरा। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव पर जमकर भड़के। अखिलेश यादव को बताया माफियाओं का सरगना। 9.5 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। पीएम मोदी कल जारी करेंगे सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त। यूपी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एटा में सपा नेता ने रामेश्वर और जुगेंद्र सहित 4 पर दुष्कर्म का मुकदमा। पीड़िता ने वारदात के 9 साल बाद दर्ज कराई शिकायत। सीतापुर में 7 दिन से लापता शिक्षक का जंगल में मिला शव। लखनऊ के गाजीपुर थाने में दर्ज थी गुमशुदगी। सिरकटी लाश मिलने से फैली सनसनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तराखंड, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है, जहां डिप्टी एसपी जियाउल हक हत्याकांड में फैसला सामने आया है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट लखनऊ ने 10 अभियुक्तों को दोषी माना है। 2 मार्च 2013 को हुई थी दिल दहला देने वाली यह घटना। सीओ कुंडा जियाउल हक की हुई थी गोली मारकर हत्या। फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटे लाल यादव, रामाश्रय, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी, जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल दोषी करार दिए गए हैं। सीओ जियाउल हक की हत्या में सभी को दोषी ठहराया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीओ जियाउल हक की हत्या में सभी को दोषी ठहराया गया। इस वक्त की अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। डिप्टी एसपी जियाउल हक हत्याकांड में फैसला सामने आया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट लखनऊ ने 10 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। 2 मार्च 2013 को दिल दहला देने वाली यह घटना सामने आई थी। सीओ कुंडा जियाउल हक की गोली मारकर हत्या हुई थी। फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव समेत 10 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था और अब सीबीआई ने 10 आरोपियों को सजा सुनाई है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। सीओ जियाउल हक की हत्या में सभी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया है। लखनऊ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी एसपी जियाउल हक हत्याकांड में फैसला आ चुका है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट लखनऊ से 10 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। 2 मार्च 2013 को हुई थी दिल दहला देने वाली घटना। आपको बता दें लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, सीओ कुंडा जियाउल हक की गोली मारकर हत्या हुई थी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 10 लोगों को आरोपी बनाया है। तो 2013 में जियाउल हक, डिप्टी एसपी जियाउल हक की गोली मारकर हत्या की गई थी। सीओ जियाउल हक की हत्या में सभी को दोषी ठहराया गया। शिवा शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, 2013 के मामले में सीओ जियाउल हक की हत्या कांड मामले में अब सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 10 लोगों को आरोपी बनाया है। शिवा। बिल्कुल मनोज, डिप्टी एसपी जियाउल हक हत्याकांड में 10 लोगों को आरोपी दोषी ठहराया है कोर्ट ने और सीबीआई की अदालत ने आज ये फैसला दिया है, जिसमें मूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आश्रय, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी, जगत बहादुर पाल, ये सभी 10 लोग जो है इनको सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है और जरूर आगे आने वाले समय में इन दोषियों पर सजा का ऐलान किया जाएगा। और ये वो जियाउल हक हत्याकांड है जो 2 मार्च 2013 को हुआ था और ये उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में और सरकार में दिल दहलाने वाली घटना हुई थी। और इस पूरे प्रकरण में रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया और उनके करीबी ग्राम प्रधान गुलशन यादव का भी नाम सामने आया था, जिस पर सीबीआई ने एक बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन की और इस इन्वेस्टिगेशन में जो चार्जशीट शामिल की गई थी उस चार्जशीट में सभी लोगों के नाम थे। तो आज सीबीआई की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया है और तमाम आरोपियों में से 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए इस सजा का ऐलान किया गया है।
निश्चित रूप से सिवाई से तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें 2013 में सीओ जियाउल हक की गोली मारकर हत्या की गई थी। अब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 10 लोगों को मुजरिम बनाया है। आपको बता दें अब रुक करेंगे अगली खबर का, अमेठी से अगली खबर, जहां 4 हत्याओं का आरोपी चंदन वर्मा गिरफ्तार हुआ है। आरोपी चंदन वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अधिकारी आरोपी चंदन वर्मा से पूछताछ कर रहे हैं। चंदन वर्मा पर अमेठी हत्याकांड का आरोप लगा है। तो अधिकारी चंदन वर्मा से पूछताछ में जुटे हुए हैं। आपको बता दें चंदन वर्मा पर अमेठी हत्याकांड का चंदन वर्मा को आरोपी बनाया गया है। अमेठी से अहम खबर आपको दिखा रहे, 4 हत्याओं का आरोपी चंदन वर्मा गिरफ्तार हुआ है। आरोपी चंदन वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिवा शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवा, रायबरेली में आपको बता दें अमेठी में जो ये दर्दनाक घटना हुई, एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी चंदन वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिवा, देखिए बिल्कुल चंदन वर्मा के खिलाफ पुलिस को अहम और पुख्ता सबूत मिले थे इस हत्याकांड से जुड़े हुए, और चंदन वर्मा की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें भी बनाई गई थी अमेठी पुलिस के द्वारा। तो तमाम जो टीमें लगी थी उसके साथ संकलन के बाद से आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। अभी अधिकारी फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद सारी चीजें सामने आई कि आखिरकार चंदन वर्मा ने किस वजह से 4 लोगों को मौत के घाट उतारा था, जिसमें सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती और उनके 2 बच्चे शामिल थे। तो इस पूरे जघन्य हत्याकांड की जो वारदात थी, पहली बात तो ये क्यों की गई और किन किन लोगों के साथ मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो अभी चंदन वर्मा की जो ऑफिशियल गिरफ्तारी की जो जानकारी है वो अभी फिलहाल अधिकारी देने से कतरा रहे हैं, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जब अफसर उनसे पूछताछ कर लेंगे चंदन वर्मा से और पूरी घटना की जानकारी ले लेंगे तो जरूर ट्विटर हैंडल के माध्यम से या फिर आधिकारिक कोई बयान जारी करके पुलिस इस बात की घोषणा कर देगी कि मुख्य हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी भी पुलिस के पास सबसे बड़ी ये कहा जाएगा कि खोजबीन की बात ये होगी कि जो तमाम चंदन वर्मा के साथ में और हत्या आरोपी भी अगर शामिल रहे हैं तो उनको ढूंढना, उनकी तलाश करना, वो कहां पर भागे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, मकसद पीछे तलाश करना कि आखिरकार इतनी बड़ी जघन्य घटना की वारदात चंदन वर्मा ने अमेठी के अंदर क्यों दी थी कि एक ही परिवार के 4 लोगों को मार डाला था, जिसमें 2 मासूम भी शामिल थे। तो जरूर इसके पीछे की वजह भी बहुत क्रूरता के आसपास होगी और इसी वजह। निश्चित रूप से शिवा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तमाम सवाल उठ रहे हैं, अब इन सवालों के जवाब हालांकि चंदन वर्मा के माध्यम से ही मिल पाएंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का, रायबरेली से अगली खबर, जहां अमेठी में हुए हत्याकांड का मामला, आरोपी चंदन वर्मा के किराए के मकान पर पहुंचा के न्यूज। किराए के मकान में बीते 5 माह से रह रहा था चंदन वर्मा। अपने माता पिता व बहन के साथ रहता था चंदन वर्मा। कल सुबह चंदन वर्मा घर से निकला था। शाम को 7 बजे माता पिता और बहन घर से निकले थे। मोहल्ले वालों को बीमारी का बहाना बताकर सभी लोग निकले थे। शहर कोतवाली क्षेत्र के मटिया के पास रहता था चंदन वर्मा। लल्लन सोनी के मकान में किराए पर रहता था चंदन वर्मा। तो अमेठी हत्याकांड का मुख्य आरोपी चंदन वर्मा गिरफ्तार हुआ है और चंदन वर्मा के जो किराए के मकान में जिसमें वो माता पिता बहन के साथ रहता था, अब के न्यूज वहां पहुंचा है। अमेठी में हुए जघन्य हत्याकांड के आरोपी चंदन वर्मा का इसी मकान में रहते थे। आपको बता दें रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के मटिया में मकान है। बताया जा रहा है इस मकान के जो ऑनर है वो लल्लन सोनकर हैं। इसी मकान में उनके माता पिता बहन व जो चंदन वर्मा है वो यहीं पे किराए पे मकान में रहते थे। अभी हाल ही में तकरीबन 5 महीने पहले उन्होंने यहाँ पे मकान लिया था और इसी मकान के अंदर वो किराए पे रहते थे। बताया जा रहा माता पिता व बहन साथ में रहते थे। लल्लन वर्मा जो चंदन वर्मा है वो इसी कमरे में रहा करते थे और उनके जो माता पिता हैं वो पीछे वाले कमरे में रहते थे। 2 कमरे यहाँ पे उन्होंने किराए पे ले रखे थे। बताया जा रहा है कि जो चंदन वर्मा है वो एक्सरे बनाने का कार्य करते थे। जो एक्सरे मशीनें खराब हो जाती उनको बनाने का कार्य करते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो घर है किराए के मकान है वहाँ पे अब ताला लगा हुआ है और स्थानीय लोगों की माने तो चंदन जो है वो कल सुबह अपने घर से यहाँ से निकला हुआ था और उसके जो माता पिता थे 7 से 7:30 के बीच तकरीबन वो इस मकान को छोड़ करके चले गए हैं। बीमारी का जो बहाना है वो बता करके यहाँ से गए हैं, कहाँ गए हैं किसी को ये पता नहीं है। इसी कमरे में चंदन रहता था अपने माता पिता और बहन के साथ। इस पूरे मामले को लेकर के रायबरेली पुलिस चंदन वर्मा को गिरफ्तार करने के लिए 5 टीमें बनाई हैं, लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन अभी चंदन वर्मा पुलिस की गिरफ्त से काफ़ी दूर बताया जा रहा है।
केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर रायबरेली से, जहां अमेठी में हुए हत्याकांड से जुड़ा यह मामला। एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारकर हत्या की गई। मामले में चंद्रशेखर आजाद रावण, जो नगीना से सांसद है, उन्होंने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा है। मामले को गंभीरता से ले सरकार, ये बात चंद्रशेखर आजाद ने कही। उन्होंने कहा 48 घंटे के अंदर अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है और असंवेदनशीलता अगर इस मामले में दिखाई देती है तो उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। लापरवाही होने पर डीएम कार्यालय अमेठी में धरना करेंगे। चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना से सांसद हैं, उन्होंने ये बात कही। अपने ट्वीट के माध्यम से चंद्रशेखर ने सरकार को घेरा है। तो रायबरेली से यह अहम खबर। अमेठी में हुए हत्याकांड से जुड़ा मामला, जिसमें नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है और किसी तरीके की अगर लापरवाही होती है तो वो अमेठी डीएम कार्यालय में पहुंचकर धरना देंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां अमेठी में हुई घटना को लेकर बीएसपी नेता आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट किया है और यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। एक्स पर उन्होंने लिखा कि यूपी में पुलिस अत्यंत सक्रिय है, इतनी सक्रिय है कि अमेठी में एक शिक्षक, उनकी पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चे घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई। जानकारी में आया है कि मूलतः रायबरेली के रहने वाले शिक्षक सुनील की पत्नी ने पिछले महीने रायबरेली में SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। अत्यंत सक्रिय पुलिस की जांच वहां भी जारी है। अत्यंत सक्रिय पुलिस आरोपियों को एनकाउंटर कर भी देती है, तो सुनील और उनके परिवार को कौन सा इंसाफ मिल जाएगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का फतेहपुर से। अगली खबर, जहां महिला ने पति पर आरोप लगाया है। आपको बता दें, 3 तलाक का आरोप पति पर महिला ने लगाया है। महिला ने पति पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है। दहेज में 2 लाख रुपए नगद और मोटरसाइकिल मांगने का आरोप महिला के द्वारा लगाया गया है। मांग पूरी न होने पर पति ने मारपीट की है। वहीं पति ने मारपीट कर 3 तलाक दिया है और अब पति दोबारा साथ में रखने को हलाला की शर्त पति ने रखी है कि हलाला करने के बाद ही वो अपने साथ रखेगा। पीड़ित महिला ने एसपी से इस मामले की शिकायत की है। जहानाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला है। पीड़ित महिला ने एसपी से मामले की शिकायत की है। पति पर 3 तलाक देने का आरोप महिला ने लगाया, साथ ही 2 लाख रुपए नगद और मोटरसाइकिल दहेज में मांगने का भी आरोप महिला के द्वारा लगाया गया है। और अब 3 तलाक देने के बाद वापस पति कह रहा है कि हलाला करने के बाद ही वो उसे अपने साथ रख सकता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बलिया से अगली खबर है, जहां पुरानी रंजिश में युवक से चाकूबाजी की गई। युवक को बदमाशों ने तोड़ा कर चाकूबाजी की है। खेत से घर लौट रहा था 25 वर्षीय कृष्णा यादव। रास्ते से हाईवे तक युवक को दौड़ाकर चाकूबाजी की गई है। युवक के हाथ, पैर और पीठ पर चाकू के चोट के निशान हैं। घटना के बाद मौके से फरार हुए 3 बदमाश। वहीं घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हल्दी थाना क्षेत्र के लाखपुर गांव के समीप का ये मामला है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या हुआ है? कहाँ आप जा रहे थे? कौन चाकू मारा? हम भैंस पर ला रहे थे गाड़ी से। जी? भैंस पर ला गाड़ी से ला रहे थे। अच्छा। जब वो खड़े थे, हम लोग गाड़ी से छीन लिए। छीन के बाद हम हाथापाई किए तो हम भाग गए छोड़ा कर। चाकू चला कर मारते कुछ। तो अभी मैं नहीं पकड़ा। भागते भागते बिल्कुल हो गया तो मोटरसाइकिल से लगे थे। हमारे पैर पर चाकू मारे, बहुत डांटा से पीटे हैं। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश? पुरानी कोई नहीं। वो कौन थे लोग? कितने लोग थे? किस चीज़ से थे? वो 3 लोग। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं बोला? गाय वो भी गाय घाट के? वो हम रुद्रपुर। आप कहाँ के रहने वाले? रुद्रपुर। रुद्रपुर। तो मतलब किस विवाद कैसे हुआ? 5 तारीख के विवाद हुआ तो हम लोग के साथ में हुआ।
और इस बीच रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही। इस वक्त की अहम खबर रायबरेली से आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे हैं रायबरेली। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, रायबरेली पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। अमेठी हत्याकांड में मृतक के परिजनों से अजय राय ने मुलाकात की है। परिजनों को हर संभव मदद का भी भरोसा अजय राय के द्वारा दिलाया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली पहुंचे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। पुलिस पर अजय राय ने उठाए हैं गंभीर सवाल। पुलिस की लचर कार्यशैली के चलते ये घटना हुई है। अजय राय के द्वारा ये आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं। महिला संबंधी अपराधों पर भी लापरवाह बनी हुई है पुलिस। अजय राय ने ये आरोप पुलिस पर लगाए हैं। दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग भी उन्होंने की है। तो अजय राय के संग अमेठी सांसद केएल शर्मा भी मौजूद रहे। इस वक्त की हम खबर आपको दिखा रहे हैं। दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के द्वारा की गई। इस दौरान अमेठी सांसद केएल शर्मा भी मौजूद रहे। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं अमेठी में कल हुए हत्याकांड, 4 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। इस दौरान अमेठी के सांसद केएल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। अजय राय ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा महिला संबंधी अपराध पर भी पुलिस सक्रिय नहीं है। तो अमेठी हत्याकांड में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर जमकर भड़के। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को माफियाओं का सरगना बताया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चाहे वो नकल माफिया हो, भू माफिया हो, धरती माफिया हो या अनेक प्रकार के माफिया हो, इस गैंग के सरदार अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव को चेतावनी देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या हो या प्रदेश के किसी 75 जिले में कोई घटना होगी, अगर कोई अपराध करेगा तो अखिलेश यादव कान खोलकर सुन लो, आप उसको बचा नहीं पाओगे। उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर सपा की सरकार होती तो क्या अयोध्या की बेटी को न्याय मिल पाता, जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। घिनौनी राजनीति करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले, फूट डालो और राज करो की राजनीति करने वाले, इनको सबक सिखाने की जरूरत है। लोकसभा में अयोध्या की हार पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या पराजय का कष्ट हमें भी है, जितना मुझे कष्ट है उससे कम कष्ट आपको भी नहीं है। मिल्कीपुर विधानसभा का जो यह उपचुनाव होने जा रहा है, टिकट चाहे जिसे मिले लेकिन कमल का फूल जरूर खिलना चाहिए। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलेगा। बाकी की 9 विधानसभा सीटों में उसमें भी उसको भी जीतने का हम प्रयास करेंगे। नकल माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे धरती माफिया हो, अनेक प्रकार के माफियाओं का गैंग है और उस गैंग के सरदार श्री अखिलेश यादव जी। अयोध्या जनपद के अंदर घटना हो, चाहे प्रदेश के किसी 75 जिले में कहीं पर भी कोई घटना होगी, अगर कोई अपराध करेगा तो श्री अखिलेश यादव जी सुन लो कान खोल करके, आप उसको बचा नहीं पाओगे। उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो उस बेटी को न्याय मिल पाता क्या? अयोध्या की बेटी को दोनों हाथ रख बताओ, न्याय मिल पाता क्या? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चित्रकूट से, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय का शिलान्यास किया है। भूमि पूजन वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने अपने हाथों से ईंट लगाकर कार्यालय की नींव रखी। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रांत अध्यक्ष प्रकाश पाल और जिला अध्यक्ष लव कुश चतुर्वेदी, निवर्तमान सांसद आर.के. सिंह पटेल भी उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष लव कुश चतुर्वेदी ने सम्मानित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष को फूल मालाओं से सुशोभित किया और भगवान कामतानाथ का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। और हमारी कार्यालय निर्माण समिति ने निर्णय लिया सभी जिलों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के व्यवस्थित कार्यालय हो। तो हमने लगभग 72-73 जिलों में हमारे कार्यालय हैं। 3 जिले ऐसे हैं जहां कार्यालय नहीं हो पाए थे किसी कारणों से। आज हमने चित्रकूट में अपने कार्यालय का भूमि पूजन किया है। कल जालौन में करेंगे और एक मऊ में हमारे कार्यालय का अभी जमीन हम लोग खरीद रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की शक्ति के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता के लिए, और क्योंकि हमारा कार्यकर्ता आधारित संगठन है, इसके लिए कार्यालय हमारी प्राथमिकता में है। हम सब लोग अध्यक्ष जी, अभी आप सदस्यता की बात कर रहे थे, पूरी पार्टी मिलकर, हम लोग मिलकर अपने व्यवस्थित कार्यालय चले, कार्यक्रम चले, इसके प्रयास के लिए हम लोग आगे। अगली खबर का रुख करेंगे खबर बिजनौर से, जहां नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मरीजों का हाल जानने जिला अस्पताल पहुंचे। देर रात कुट्टू के आटे से फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए लोगों से सांसद ने मुलाकात की। एक बेड पर 2 मरीजों को देखकर सांसद ने स्वास्थ्य सेवा पर सवाल खड़े किए। सांसद ने मरीजों से इलाज के बारे में जानकारी लेकर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की बात कही। अब रुक करेंगे अगली खबर का। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने आज अपना 26वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया है। कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित दीक्षांत समारोह में 601 मेधावियों को उपाधियों और पदकों के साथ 2 विद्यार्थियों को 50-50 हजार के नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। समारोह में देश में हरित क्रांति और गेहूं की खेती में प्रमुख भूमिका निभाने वाले इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र, मैक्सिको समिट के महानिदेशक डॉक्टर रॉबर्ट ब्रेम गोवाटर्स और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान महानिदेशक डॉक्टर रॉबर्ट ब्रेम को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा के साथ दीक्षांत समारोह की शुरुआत हुई। इस दौरान कुलाधिपति डॉक्टर आनंदीबेन पटेल ने 50 आंगनबाड़ी केंद्रों और कानपुर देहात, रायबरेली और फतेहपुर के प्राथमिक स्कूलों के 30 बच्चों को उपहार दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय के सभी विभागों के कुल 14 छात्रों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक, 14 को रजत पदक और 13 मेधावियों को कांस्य पदक के साथ 21 विद्यार्थियों को प्रायोजित स्वर्ण पदक सम्मान दिया गया। समापन के बाद कृषि क्षेत्र में होने वाली कवायद को लेकर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कृषि एवं अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। उसके अध्ययन और तकनीकी अनुसंधान कृषि क्षेत्र के उन्नयन करने के लिए निरंतर चलते रहते हैं।